हेलो बच्चों। आज हम बिहार बोर्ड के बिहार सरकार द्वारा जो प्रदत्त किताब 7 क्लास की है उसके पॉलिटी विषय में हम अध्याय 2 पे बात करेंगे। उस अध्याय का नाम है राज्य सरकार। यानी आपने पिछली कक्षा में स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लेना, एक बार देख लेना, है कि नहीं, या कभी हम चर्चा करेंगे उस पर। तो आज हम चर्चा करेंगे राज्य सरकार पे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरकारें जो होती है हमारे देश में, जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है कि नहीं, तो ये तीन स्तर पे जो है सरकार कार्य करती है। पहला है स्थानीय स्तर पर। आप स्थानीय स्तर पे आपको पता होगा कि मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड सदस्य होता है, पंच होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है। तो ये सब जो है किस सरकार के पार्ट हैं? ये सब स्थानीय स्तर के सरकार का हिस्सा है। इसमें दूसरा जो है राज्य सरकार। इसमें मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो ये सब जो, उसके अलावा उनके मुख्यमंत्री के अधीन कई मंत्री काम करते हैं, उनका भी मंत्रिपरिषद होता है। तो एक राज्य में जो है राज्य सरकारें होती है। तो ये जो है राज्य स्तर की सरकार हो गई। और तीसरा जो प्रशासनिक ढांचा में हमारे पास जो एक सरकार है वो है केंद्र सरकार, जो पूरे भारत का, है कि नहीं, सरकार होता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, राष्ट्रपति होते हैं, उनके अलावा और कई मंत्री शामिल होते हैं, है कि नहीं। देश में एक संसद भवन है। तो वो एक अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो प्रमुख चर्चा रहेगा, प्रमुख बात है आज हमें बात करना है किस पे? राज्य सरकार पे। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री कैसे बनता है, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, है कि नहीं, मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्य होता है, उसके साथ कौन कौन लोग उनकी सहायता में शामिल होते हैं, है कि नहीं, कौन मंत्री बन सकता है। इन सारे चीज़ों पे जो है आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे होता है। क्या हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं भविष्य में? क्या हम भी कोई मंत्री बन सकते हैं? इस तरह के सवाल आपके मन में जो है उत्पन्न होना चाहिए। और बन सकते हैं तो हमें कौन कौन से क्राइटेरिया पूरा करना होगा, हमें क्या क्या करना होगा, है कि नहीं, उनका क्या क्या काम होता है। हम बनेंगे तो जो अभी जैसे मान लिया कि शिक्षा व्यवस्था है, आपको लगता है कि हम जो है ऐसा होता, तो आपको ये चीज़ एज्यूम होना चाहिए कि अगर हम बिहार के शिक्षा मंत्री होते तो मैं क्या करता, है कि नहीं। स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात करें तो कई लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में जो है बढ़िया सुविधा नहीं मिलता है। तो गरीब आदमी, कई लोग जो है इलाज के अभाव में या तो दम तोड़ देते हैं या काफ़ी मतलब उनका सही इलाज नहीं मिल पाता है समय से। तो आपको ये मन में प्रश्न उठना चाहिए कि अगर हम स्वास्थ्य मंत्री होते तो क्या करते, है कि नहीं, हम स्वास्थ्य सुविधा को कितना बेहतर कर पाते। इसी प्रकार से कई तरह की मंत्रालय हैं, कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, जो भी है। तो आपको इन सारी चीज़ों में क्या होना चाहिए, एक उत्सुकता होना चाहिए कि आखिर सरकार करती क्या है और सरकार में और क्या क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है। ये अगर आप अपने स्तर से सोच पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हम हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका आप उत्तर करेंगे और उत्तर करके हमको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था, है कि नहीं। तो हम चलिए चलते हैं आगे। ये चैप्टर का जो शुरुआत हुआ है कहानी के माध्यम से हुआ है कि विधायक जी आ रहे हैं, और विधायक जी आ रहे हैं तो कई लोग वहाँ पे पंचायत भवन पे विधायक जी का आगमन की सूचना होती है गांव वालों को। तो वहाँ पे लोग जाने के लिए जो है एकत्रित होने लगते हैं, जाते रहते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि पिछला बार विधायक जी आए थे तो बोले थे कि यहाँ एक हम हॉस्पिटल बनवा देंगे, एक अस्पताल बनवा देंगे। हम लोग को अस्पताल काफ़ी दूर है गाँव से, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है, लेकिन अभी तक तो बनवाया नहीं है। तो चलिए विधायक जी से फिर से हम बात रखते हैं। तो हमारे देश में खास तौर पर इस तरह की समस्याएं होती है या है भी कि विधायक जो है, विधायक जी जो होते हैं वो काम उतना नहीं करते हैं, है कि नहीं। बस लोगों का वोट के समय जो है वोट लेने के लिए आते हैं, फिर 5 साल के लिए वो अपना विलुप्त हो जाते हैं, है कि नहीं, फिर अपने से मतलब रखते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के जो है गांव में एक पंचायत भवन पे लोग इकट्ठा हुए हैं, है कि नहीं। तो विधायक का आपको पता होना चाहिए विधायक का चुनाव कैसे होता है। जैसे बिहार राज्य है, हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं। तो बिहार राज्य में 243 जो भी क्षेत्र है, बिहार को एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं?
243 विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है कि ना। देखिए विधानसभा क्या होता है, देखिए विधानमंडल जो है दो प्रकार का होता है, मतलब विधानमंडल का पार्ट होता है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। आपको पता होना चाहिए कि विधान मंडल जो है दो भाग में बटा होता है, विधान मंडल का ही पार्ट होता है विधानसभा और विधान परिषद। हम दोनों पर अलग अलग से बात करेंगे। तो ये जो विधान सभा होता है तो वो बिहार में से जो बिहार विधानसभा है, हम जिससे उसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा, झारखंड विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, पंजाब विधानसभा, तो हर राज्य का अपना अलग अलग क्या होता है, विधानसभा होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो है बिहार का विधानसभा है जो कितने निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है, बोलिए 243, 243। बिहार, आपसे कोई पूछे कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, उसी को हम सीटें भी बोलते हैं, क्योंकि उतना विधायक का चुनाव होता है कि नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे उस विधायक को ही हम क्या कहते हैं, MLA। MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का सदस्य। ध्यान में आया बात। विधायक को क्या कहा जाता है, MLA। MLA का पूरा नाम अगर हम कहेंगे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में कहेंगे तो विधानसभा का सदस्य या विधानसभा सदस्य, है कि नहीं। तो जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, बिहार में 243 सीटें हैं या 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 243 विधायकों का क्या होता है, चयन किया जाता है टोटल। जैसे हमारा जो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है कि नहीं, तो एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक का एक चुनाव होता है, एक विधायक चुने जाते हैं वहाँ से भी। तो इसी प्रकार से कई जो है 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से जो है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए चुनाव प्रक्रिया कैसे, विधायक का चुनाव कैसे होता है। तो जब विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 साल, जैसे पिछला चुनाव जो हुआ है वो 2020 में हुआ है, अब अगला बार 2025 में होगा। तो जैसे ही 5 साल पूरा हो जाता है तो एक उसको चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग घोषणा करती है कि जो है फलना तारीख को जो है नामांकन होगा, मैंने पूरा एक शेड्यूल जारी करती है कि कब नामांकन होगा और कब जो है इसका वोटिंग होगा, कब वोट का भी मतगणना होगा, है कि नहीं। तो 3 प्रक्रिया एक तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या होता है, नामांकन होता है, आगे देखिए चुनाव आयोग आगे डेट घोषित करती है कि चुनाव का तिथि घोषणा होता है, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग नामांकन होता है, मतदान होता है, मतदान को आप वोटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मतगणना होता है। और मतगणना के बाद फिर जो है जो विधायक का वोट सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं, उसको मतलब जिस सदस्य का, जो भी हर निर्वाचन क्षेत्र का अलग अलग प्रत्याशी खड़े होते हैं और उनमें जिनका वोट ज़्यादा होता है उनको MLA का जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है और उन्हें विधायक के रूप में चुना जाता है। लेकिन तो ये प्रक्रिया है। और ये हमारा जो वोटिंग होता है, हम वोट देने जाते हैं तो EVM पे वोट पड़ता है। EVM क्या होता है, आपके किताब में फ़ोटो दिया हुआ है EVM का। तो उसमें क्या होता है कि क्रम संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और उसके सामने जो प्रत्याशी होता है उसका नाम लिखा हुआ रहता है, उसका चुनाव चिन्ह होता है, कौन सा चुनाव चिन्ह है। जैसे कोई भाजपा का है तो उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल होगा, कांग्रेस का है तो उसका चुनाव चिन्ह पंजा होगा, राष्ट्रीय जनता दल है तो उसका चुनाव चिन्ह लालटेन होगा, अगर जदयू है यानी जनता दल यूनाइटेड है तो उसका चुनाव चिन्ह तीर छाप होगा। इस प्रकार से कई राजनीतिक पार्टियां होती है चुनावी मैदान में, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निर्दलीय। जैसे मान लिया आप किसी पार्टी से खड़ा नहीं है, अब आपको ही मन कर रहा है चुनाव लड़ने का, तो आप भी खड़ा हो सकते हैं, यानी कि आप उम्र अगर 18 साल पूरा कर चुके हैं तो, है कि नहीं, तो आप भी खड़ा हो सकते हैं। तो आपको निर्दलीय उम्मीदवार माना जाएगा। आप किसी पार्टी से नहीं है तो कैसा माना जाएगा, निर्दलीय उम्मीदवार माना जाएगा, है कि नहीं। तो निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, विधायक के चुनाव का प्रक्रिया होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि बिहार विधानसभा से 243 विधायकों का चयन किया जाता है कि नहीं। अब आगे जो है, अब जब चयन हो गया तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आप थोड़ा इसको डील कर लीजिए। इसे चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है। अब देखिए, जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है वो फिर चुनाव प्रचार करता
है कि नहीं। लोगों को जाके कहता है कि हम आपके लिए सड़क बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, आपको इंदिरा आवास दिलवाएंगे। तो चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है? जनता को एक बढ़िया बेहतर विकल्प देने के लिए कि आपको जो है हम बेहतर से बेहतर विकल्प हम ही दे सकते हैं, है कि नहीं। तो चुनाव प्रचार इसलिए भी किया जाता है कि यानी कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर सबसे ज़्यादा मतलब काम करने के लिए कौन अपनी तत्परता दिखाता है, कौन काम करता है, तो इसलिए चुनाव प्रचार करते हैं। अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इससे अलग अगर एक ही उम्मीदवार रहेगा तो वो फिर तो काम करेगा नहीं, या काम करे या नहीं करे उसी को वोट देना होगा। तो उस स्थिति में वो आदमी काम नहीं करेगा। तो जब अलग अलग उम्मीदवार होता है तो जनता के पास एक विकल्प होता है कि सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है कि नहीं। हम वोट उसको करेंगे जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा, जो सबसे अच्छा मेरे लिए सोचेगा, जो मेरे लिए सबसे अच्छा करेगा, है कि नहीं। इसे अब अच्छा कैसे हम उसको मापेंगे? जो रोड बनवा दे, गांव में बिजली दिलवाए, 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो, स्कूल की जो सुविधाएं हैं वहाँ बहुत बेहतर कर दे, गरीब बच्चे भी काफ़ी बेहतर एजुकेशन ले सके, है कि नहीं। तो ये सब हम पैमाना मापते हैं कि कौन सरकार अच्छा कर रही है ना। बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा हो, अगर सरकारी अस्पताल में भी जाए तो आम लोगों का बहुत बढ़िया से जो है चिकित्सीय उपचार हो जाए। तो इन सब सारे पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम मापते हैं कि कौन से जो उम्मीदवार होंगे वो अच्छा होंगे और उसका निर्णय कैसा रहेगा। तो इसके ये फ़ायदा होता है कि अलग अलग उम्मीदवार आते हैं तो जनता के पास अनेकों विकल्प होता है चुनने का कि इनमें सबसे अच्छा कौन है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत कैसे दिया जाता है, शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो देखिए, अब जैसा कि आपको हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्रम संख्या होता है 1 2 3 4 5, फिर नाम होता है, उसके बगल में उसका चुनाव चिन्ह होता है, उसके बगल में एक बटन होता है। आप उस पर जब बटन दबाइएगा तो टी से करेगा और लाल जल गया, इसका मतलब आपका वोट पड़ गया। तो इस प्रकार से वोटिंग मशीन काम करता है। आप अपने क्षेत्र के वर्तमान एवं पूर्व विधायक के नाम बताएं। जैसे अगर हम बात करें बेलागंज विधानसभा क्षेत्र जो है बिहार में, तो वहाँ से जो बहुत दिनों से यानी पिछले 20-25 साल से विधायक हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, और इस बार जो है वो जहानाबाद से एमपी बन गए हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। वो केंद्र सरकार का हिस्सा बन गए हैं। पहले वो बिहार सरकार का हिस्सा थे, यानी पहले राज्य स्तर के सरकार में शामिल थे। अब कहाँ शामिल हो गए हैं? वो केंद्र स्तर के सरकार में शामिल हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुखिया है तो मुखिया जो है वो स्थानीय स्तर का सरकार है, स्थानीय स्तर का जो सरकार है उसमें शामिल है वो। लेकिन अगर मुखिया विधायक बन जाए तो इसका मतलब है कि वो स्थानीय स्तर के सरकार से वो कहाँ बन गया, वो बन गया राज्य स्तर की सरकार में शामिल हो गया। तो उसी प्रकार से बेलागंज के जो विधायक हैं सुरेंद्र यादव थे, अब नहीं है कि नहीं। तो वो स्थानीय स्तर के राज्य स्तर के सरकार में शामिल थे पहले। फिर चुनाव हुआ अभी इसी वर्ष लोकसभा का, तो वो अब केंद्र सरकार में शामिल हो गए हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, एमपी बन गए हैं। पहले क्या थे? एमएलए थे। तो अभी फिर वहाँ उपचुनाव होगा, है कि नहीं। फिर नया जो तरीके से सब लोग खड़े होंगे, फिर वोटिंग होगा, वहाँ लोग किसको अब जिताते हैं वो एक अलग इशू है कि नहीं। तो आप अभी ये बोल सकते हैं कि अभी हमारे के यहाँ फिलहाल जो है वहाँ पे कोई विधायक नहीं है जब आप वीडियो सुन रहे हैं तब। अगला है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से समाप्ति तक पूरी प्रक्रिया को विद्यालय में टोलियां बनाकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये आपके अगर टीचर ऐसा करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि सरकार बनाना, सरकार कैसे बनता है। जैसे हम बात किए कि बिहार में कितने सीट हैं? 243 विधानसभा सीट है। अब देखिए, इसमें कई पार्टी अलग अलग या 2-3 पार्टी मिल करके चुनाव लड़ती है कि नहीं। इसको हम गठबंधन बोलते हैं। या कोई अकेले पार्टी भी लड़ती है जिसका किसी से गठबंधन नहीं है। अकेले विधायक भी चुनाव लड़ता है। अकेले कहने को एक इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो उसको निर्दलीय बोलते हैं, और जीत जाता है तो उसको निर्दलीय विधायक बोलते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बोलें कि सरकार कैसे बनता है। तो 243 सीट है। अब 243 का हम आधा करेंगे, है कि नहीं। 243 का यदि हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 121.5 होगा। अब आदमी पॉइंट में तो नहीं होता है ना, किसी आदमी को हम आधा टुकड़ा तो नहीं करेंगे, टुकड़ा करेंगे तो मर जाएगा वो, है कि नहीं। तो आदमी को हम पॉइंट में नहीं बांट सकते हैं। तो जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं आगे। मान लिया जाए कि आप लोग 5 आदमी हैं और आपको वहाँ पे सरकार का गठन करना है कि नहीं। 5 गो विधायक हैं, मान लिया आपको चुना है। तो 5 में बहुमत कब होगा? जब 3 आदमी एक तरफ हो जाए, है कि नहीं। 5 में 3 आदमी एक तरफ हो जाए, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो बहुमत बना लेगा, यानी उसकी सरकार बन जाएगी।
इसी प्रकार से मान लीजिए 15 आदमी है, तो 15 आदमी है तो वहाँ पे बहुमत के लिए क्या चाहिए, जैसे बहुमत है तो 7.5 है कि नहीं, सॉरी मैंने उसका आधा होगा 7.5, लेकिन 7.5 आदमी नहीं ना हो सकता है, तो वहाँ पे अगर 8 आदमी एक तरफ हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पे सरकार बन जाएगा। यानी कि एक ज़्यादा जो विपक्ष होगा है कि नहीं, उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 15 आदमी है तो अगर 8 आदमी कम से कम, ज़्यादा तो 15 में 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जैसे 15 आदमी है तो 8 आदमी है कि नहीं। अगर 20 आदमी है, मान लो कि किसी विधानसभा क्षेत्र में, मान लो हम विधानसभा क्षेत्र में हालांकि 20 आदमी नहीं होता है, लेकिन सपोज आप गांव में हम बाल संसद का चुनाव करवाएं है कि नहीं, या बाल मुख्यमंत्री का चुनाव करवाएं गांव में हम, और वहाँ पे 20 को विधायक का चुनाव किया जाए, हम 20 विधायक चुने वहाँ पे है कि नहीं, तो वहाँ पे सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 20 के आधा कितना होता है, 10 होता है, लेकिन 10 तो दोनों दल बराबर हो जाएगा, तो एक ज़्यादा चाहिए, एक यानी कि 11, यानी कि आधा में एक जोड़ देना है, आधा में एक जोड़ देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि मान जो है, जो तुम्हारा वैल्यू है वो दशमलव पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरे पूरे होना चाहिए, क्योंकि आदमी पूरे पूरे होता है, आदमी पॉइंट में नहीं होता है। कभी सुना है कि यहाँ पे 6.5 आदमी था है कि नहीं, हमारे क्लास में अभी तुमसे कोई काउंटिंग करने के लिए बोले थे, कभी सुने हो ऐसा कि क्लास में जो है 20.4 आदमी है, नहीं ना, तो आदमी पॉइंट में होता नहीं है। तो इसलिए यानी इसे मान लीजिए 20 आदमी है तो कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए, 11। 25 है तो बताइए, 25 है तो कितना चाहिए, 25 में देखिए 25 के आधा की जगह 12.5 होगा, लेकिन 12.5 तो होता नहीं है, तो उससे बढ़ जाइए थोड़ा सा, 13 कर दीजिए पूरा उसको है कि नहीं, तो 13 आदमी चाहिए। तो इसी प्रकार से बिहार विधानसभा में कितना सीट है, 243। तो 243 है तो सरकार बनाने के लिए, यानी किसी पार्टी को अपना पूरा बहुमत लाने के लिए कितना चाहिए, तो 243 का आधा हम करेंगे तो कितना होगा, 121.5 होगा। तो पॉइंट में होता नहीं है, तो 121.5 से बढ़ करके हम क्या कर देंगे, 122, यानी 122 विधायक जिस पार्टी के पास हो, जिस गठबंधन के पास हो, वो सरकार बनाने का दावा कर सकती है, और उसको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल जो है आमंत्रित करते हैं है कि नहीं। जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतदान पूरा हो जाता है, तो वहाँ जो है राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल जो है बहुमत देखते हैं डेटा किसके पास कितना विधायक आया, तो उस स्थिति में जो सबसे बड़े दल होते हैं उसको, या तो जो बहुमत प्राप्त कर लिया होता है पूर्ण रूप से, उसको, उस पार्टी को या गठबंधन को है कि नहीं, उसको जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब देखिए हम जैसे एक शब्द यूज कर रहे हैं, उस राजनीतिक दल, जैसे राजनीतिक दल के रूप में आप कौन कौन नाम ले सकते हैं, जैसे भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल राजद है ना, जनता दल यूनाइटेड, ये सब क्या है, बिहार में सक्रिय जो है राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन जैसे गठबंधन होता है तो 2-3 पार्टियां एक साथ अलायंस हो जाती है, जैसे अभी एनडीए गठबंधन है, तो बिहार में एनडीए की सरकार है, हम बोलते हैं बिहार में किसकी सरकार है, अभी एनडीए की सरकार है। एनडीए मतलब यहाँ पे गठबंधन है जो बीजेपी के साथ, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस क्षेत्रीय पार्टी का गठबंधन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनडीए गठबंधन है कि नहीं। और जो उधर जैसे महागठबंधन है बिहार में, उसमें कांग्रेस और राजद वगैरह और भी पार्टियां शामिल है कि नहीं। और भी उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही पार्टी है, उसमें और भी, जैसे हम एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए में बीजेपी के साथ जदयू है, यानी कि नीतीश कुमार का जो पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड वो है, हम पार्टी है कि नहीं, जो जीतन राम मांझी का है ना, लोजपा है। तो ये सब पार्टियां जो है मिल करके चुनाव लड़ती है और फिर सरकार बनाती है कि नहीं। तो आपको इतना पता हो कि सरकार कैसे बनता है ना, सरकार में कौन शामिल होते हैं, ये चीज़ें जो है धीरे धीरे आप समझ गए होंगे। अब आगे जो है आप कुछ क्वेश्चन है उसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं, तो किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो 68 के आधा कितना होगा, है कि नहीं, 34। तो 34 में तो दोनों दल बराबर हो जाएगा, तो एक और उसमें जोड़ देंगे, यानी कि 35 जब किसी पार्टी को मिल जाएगा या किसी गठबंधन को मिल जाएगा सीट, तो उसकी सरकार बन जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो
एक तो हो गया सरकार बन जाएगी, जैसे मान 122 बिहार में हम बात कर रहे हैं, 243 में 122 जिसके पास आ गया वो तो सरकार बना लेगा, ठीक है। इसके बाद जो विपक्ष में होगा, जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा, जैसे मान लिया कोई 80 सीट ही लाया, 122 क्रॉस नहीं किया, लेकिन 80 ही विधायक उसके पास है, तो क्या हो जाएगा, विपक्ष का नेता बन जाता है। वो क्या बनता है, विपक्ष का नेता। और सरकार जो कार्य करती है उसे एक तरह से निगरानी करता है वो, कि आप या कुछ गलत वैसा बिल लाती है तो उसको पारित होने में अवरोध उत्पन्न करता है, या बहुत तमाम तरह की लोकतांत्रिक अवधारणा को बचाने में विपक्ष का बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो शासक वर्ग क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, लेकिन उसको जो मन में आएगा जो करेगा, है ना। जनता के हित में फैसले नहीं भी ले सकता है कि नहीं। तो इसलिए विपक्ष का होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियम से क्यों चलना चाहिए, चर्चा करें। देखिए, अगर बहुमत के नियम से नहीं चलेंगे तो सरकार बना पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। वहाँ पे हम फिर कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जैसे मान लिया जाए अगर कोई कम, जैसे मान लिया कोई 243 में अगर मान लिया जाए कि कोई 40 विधायक लाए और सरकार बना ले, है कि नहीं, बिना किसी गठबंधन के, यानी इसका मतलब है कि वो बाई फोर्सली बनाया है, सब ताकत के दम पे बनाया है, तो हम उसको लोकतंत्र फिर नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी यह तय करने के लिए बहुमत के नियम क्यों चलना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम ये मान लेते हैं बहुमत के नियम से कि आधा से अधिक अगर हो गया, इसका मतलब है कि जनता ये चाह रही है इसको, है कि नहीं। जैसे मान लें किसी का आधा से ज़्यादा विधायक मिल गया है, इसका मतलब कि जनता ये समर्थन कर दी है कि इसकी सरकार होनी चाहिए, है कि नहीं, जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को। तो आपको ये बताना क्या है यहाँ पे, बहुमत दिखा करके जो है जनता की भावनाओं को, है कि नहीं, हम उसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और जनता की भावनाओं को वहाँ पे माना जाता है कि जनता किसके साथ है। क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए, चर्चा करें। हाँ, जैसे देखिए अभी बहुत सारे वैसे मान लिया जाए कि जो बिल पारित होते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, तो वहाँ पे कई बिल ऐसे होते हैं जो बहुमत के आधार पर ही पारित किए जाते हैं। या आप मान लें घरेलू मामले में भी अगर मान लो किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, विवाद है, तो वहाँ पे अगर एक सभ्य समाज होगा अगर, है कि नहीं, जहाँ पे हर कोई बहुत शालीनता से बिना किसी हिंसा के अगर बात करेगा, तो वहाँ पे इस तरह के जो रूल होते हैं बहुमत वाले बहुत प्रभावी होते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 4 फैमिली मेम्बर हैं और किसी चीज़ को लेकर के विवाद है, तो वहाँ पे टटोल लीजिए सबका मन। अगर 4 में 3 का मन एक तरफ है तो वही निर्णय लेना चाहिए, है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आगे हम बात करेंगे एक नज़र विधान परिषद पर। अब देखिए, हम विधानसभा पर तो बात कर लिए, सरकार कैसे बनती है वो। अब एक विधान परिषद जो होता है, मैं आपको बताया कि विधान मंडल का ही 2 भाग है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, है कि नहीं, समझ रहे हैं। विधान परिषद, तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा तो सभी राज्यों में है कि नहीं, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। अब कौन कौन राज्य में है उसको ध्यान सुनिएगा, हम आपको 6 का नाम बताते हैं, आप उसको ध्यान सुनिए। पहला तो बिहार है, अब बिहार का पड़ोसी जो है उत्तर प्रदेश, यहाँ भी है विधान परिषद, तो 2 तो याद हो गया आपको, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगला है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र आप याद रखिएगा, तो मैप में देखिएगा तो महाराष्ट्र के बगल में ही कर्नाटक है, तो वो दोनों में भी है, यानी महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है विधान परिषद। इसके अलावा अगला जो आप है 2 नाम और, वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से ही मतलब बट करके या हट करके बना है 2014 में, है कि नहीं, तो उसमें भी विधान परिषद है। तो आपको ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन राज्य है वो, बिहार यूपी 2 राज्य हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटक 4 हो गया, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है। अब देखिए ये विधान परिषद क्या है, इसको हम कह सकते हैं दूसरा सदन है। ये जो है राज्य का, इसे पहला सदन कौन है, विधानसभा, और दूसरा सदन ये है कि नहीं।
अब यहाँ पे देखिए इसका सीटों की संख्या कितना होता है, जैसे बिहार विधान जो परिषद है कि नहीं, तो यहाँ पे कितने सीट हैं, तो इसमें 75 सीट हैं। कितने सीट हैं? 75। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो रूल होते हैं कि जो जितने विधानसभा सीटों की संख्या है उसका 1/3 सीट है कि नहीं, उसका 1/3 सीट हो सकता है। कहाँ? विधान परिषद में। जैसे 243 है तो उसका 1/3 सीट के आसपास ही है, यानी 75 सीट जो है कहाँ है? बिहार विधान परिषद में। अब देखिए दोनों में थोड़ा तुलना समझिएगा। जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, यानी विधानसभा जहाँ विधायक चुने जाते हैं, जहाँ विधायक का बैठना होता है कि नहीं। विधानसभा का जो कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 साल का। विधान परिषद का 6 साल का। ध्यान समझिएगा, है कि नहीं। विधानसभा का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, है कि नहीं, विधानसभा अगर विधायक बनना चाहते हैं आप, तो आपको न्यूनतम उम्र होना चाहिए कितना? 25 साल। कितना होना चाहिए? 25 साल। लेकिन अगर आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो वहाँ विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल, है कि नहीं। विधानसभा जो है एक अस्थायी सदन है। अब कहेंगे हम अस्थायी कैसे हैं? तो विधानसभा जो है हर 5 साल के बाद भंग हो जाता है, यानी कि उसका जो कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैसे चुनाव हुआ 2020 में बिहार में, तो 2025 में फिर चुनाव होगा, यानी कि 25 में विधानसभा को क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा, यानी जो भी सदस्य हैं उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे जो है विधान परिषद जो है वो एक अस्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है। अब कहिएगा भंग क्यों नहीं होता है? क्या वहाँ के सदस्य एक बार चुनाव जाते हैं तो क्या आजीवन रहते हैं? हटते ही नहीं हैं, हटते हैं, लेकिन एक साथ नहीं हटते हैं। जैसे बिहार विधानसभा जो होता है वहाँ के सदस्य जो होते हैं एक ही बार में सब क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, यानी कि सबका कार्यकाल एक बार शुरू होता है एक टाइम पे और एक ही टाइम पे समाप्त होता है। यहाँ पे सभी जो सदस्य होते हैं वो सब का कार्यकाल एक साथ शुरू नहीं होता है और ना ही एक साथ खत्म होता है। तो इसलिए हम विधान परिषद को अस्थायी सदन बोलते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? अस्थायी क्यों बोलते हैं और अस्थायी क्यों बोलते हैं? हम विधानसभा को अस्थायी बोलते हैं और विधान परिषद को अस्थायी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, कोई कहे, क्वेश्चन पूछे कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है कैसे, ये क्वेश्चन है, इसको आप लिख के दिखाइएगा हमको। क्वेश्चन लिखिए, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है कैसे, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा कि विधानसभा का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है, यानी यहाँ जो सदस्यों की नियुक्ति होती है विधान परिषद में, वो सबका जो है नियुक्ति एक साथ नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे होता है कि नहीं। और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। यानी मान लीजिए जैसे 75 सदस्य बिहार में, तो हर 2 साल पे 25 सदस्य क्या होते हैं? बदल दिए जाते हैं। यानी कि 6 साल का उनका भी कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है, लेकिन सदन का कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, वो अस्थायी है। तो प्रत्येक 2 साल के बाद 25 सदस्य यानी 1/3 सदस्य, अब किसी राज्य में मान लीजिए ज़्यादा है, तो मान लीजिए किसी राज्य में 60 है विधान परिषद के सीटों की संख्या, तो वहाँ पे प्रत्येक 2 साल के बाद 20 सदस्यों को चेंज कर दिया जाएगा, यानी उसका 20 का कार्यकाल खत्म होगा और 20 नए सदस्य आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बिहार में क्या होता है कि प्रत्येक 2 साल के बाद 25 का कार्यकाल चेंज हो जाता है, यानी 25 नए सदस्य आ जाते हैं और पुराने वाले चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सदन कभी भंग नहीं होता है। तो आप सिंपल शुरुआत कीजिएगा कि विधान परिषद जो है वो कभी भंग नहीं होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। भंग क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि वहाँ के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है बदल दिए जाते हैं चुनाव के माध्यम से ही। वो एक अलग प्रक्रिया बताएंगे हम कैसे चुनाव होता है उसका, है कि नहीं। लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर चेंज होते हैं और इस प्रकार से कभी भी विधान परिषद भंग नहीं होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल भले समाप्त होता है लेकिन विधानसभा भंग नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा विधान परिषद बढ़िया से। इसमें विधान परिषद में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है
विधानसभा में विधान परिषद में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, और विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, तो ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। अब जो है आपको पढ़ना है विधानसभा में बहस कैसे होता है कि नहीं। तो देखिए सारे जो पक्ष अभी आपको हम बताया कि पक्ष के होते हैं, विपक्ष के होते हैं। तो कई मान लिया जाए कि कहीं जैसे बराबर की घटना घटी कि कई लोग जो है जल चढ़ाने की प्रक्रिया में जो है वहाँ पे भगदड़ मच गया और कई लोग मर गए। तो ऐसे ऐसे कई घटनाएं होती है कि नहीं। कहीं पे बाढ़ से, कहीं पे आपदा से, किसी प्रकार का या सूखा है, तो खास करके जो विपक्ष के नेता होते हैं वो सवाल उठाते हैं कि बिहार की जनता जो है काफ़ी ग्रसित है दुखों से, काफ़ी इस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सरकार में रह के क्या कर रहे हैं आप। तो सरकार को वहाँ पे जवाब देना होता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा घटनाएं घटती है, कभी आप सुने होंगे कि बच्चे या महिलाएं जो भी है अस्पताल में गया और वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, उसका वीडियो वायरल हो जाता है कि नहीं, कि देखिए सरकारी अस्पताल का ये हाल है। तो उस स्थिति में भी विपक्ष वाला जो है सरकार से सवाल करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सुविधा दे रखे हैं लोगों को कि लोग जो है इलाज के अभाव में मर रहे हैं। तो इन तरह के तमाम तरह के क्वेश्चन है। मान लीजिए सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, पानी नहीं पड़ रहा है, किसान बहुत कष्ट में है, तो उस स्थिति में विपक्ष वाले जो है वहाँ सदन में, विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं कि उसके लिए क्या कर रहे हैं, और सरकार जवाब देती है। अगर वो अच्छा कर रही है तो बताती है कि भाई हम ये योजना लॉन्च किए हैं, है ना, उसका अपना एक सफाई देती है, अपना काम करती है जो, है कि नहीं। तो ऐसे कई तरह के मुद्दे हैं। कोई स्वास्थ्य को लेकर के कि डॉक्टर की कमी है, कहीं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कि नहीं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के क्या हुआ है, प्रश्न उठाया जाता है वहाँ विधानसभा में, और सरकार उसके तमाम मंत्री होते हैं अलग अलग। जैसे कृषि विभाग का मामला है तो कृषि मंत्री जवाब देंगे, स्वास्थ्य विभाग का मामला है तो स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अलग अलग मंत्री होते हैं। बिजली विभाग का मामला है तो बिजली मंत्री उसका जवाब देंगे। तो अलग अलग जो मंत्रालय होता है उसका जवाब जो है अलग अलग मंत्री देते हैं। तो इन सारी ये सब प्रक्रिया जो है वहाँ सदन में चलती है ना। इसके अलावा फिर क्या होता है कि सरकार जो है अपना पक्ष रखती भी है कि आप जो बात उठा रहे हैं इसके लिए हमने लोगों के हित के लिए फलाना काम किया है, और विपक्ष के जो सवाल होते हैं वो बताती है कि ये जो है हम पर बिना मतलब के लांछन लगा रहे हैं या दोषारोपण कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम तरह की बहस होते हैं। कई बच्चे स्कूल वाले कुछ जो होते हैं उनको ले जाया जाता है कि विधानसभा का कार्यवाही कैसे होता है उसको दिखाया जाता है। आप अगर नहीं कभी आपको जाने का मौका मिला है या नहीं देखे हैं तो कभी यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा बिहार, या बोलिएगा उसको यूट्यूब को कि हमको भाई दिखाओ थोड़ा बिहार विधानसभा का वीडियो, तो वहाँ पे कैसे काम हो रहा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा कभी अगर फुर्सत मिले, कभी आपको मोबाइल मिले अभिभावक का, तो उनसे पूछ करके देखिए कि हम ऐसा देखना चाहते हैं, थोड़ा हमको दिखाइए, है कि नहीं। उसी प्रकार से आप लोकसभा का भी देख सकते हैं कि लोकसभा में कैसे भाषण होता है, कैसे पक्ष वाले बोलते हैं, कैसे विपक्ष वाले बोलते हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा ये सब देखिएगा, तो इंटरेस्ट लेना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि आप देश के एक भविष्य हैं, आने वाले दिन में ये बागडोर आपके कंधों पर होगी। तो जब आप आज नहीं सोचिएगा तो कल कैसे ऐसे बन पाइएगा, है कि नहीं। तो अपना जो एक एम्बिशन है, अपना एक लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है काफ़ी अच्छा रखना चाहिए और ऊंचा रखना चाहिए। जब तक आप सपने नहीं देखिएगा तो पूरा कैसे होगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने देखिए, आप भी हो सकता है विधायक बनेंगे, है ना, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब लास्ट इसमें कुछ टॉपिक है जो हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात है कि सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से है, और ये जो है कार्यपालिका कहलाती है कि नहीं। देखिए कार्यपालिका इसे होती है, आपको हम और भी ऐसे आगे पढ़ेंगे डिटेल से तो मिलेगा आपको कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। तो एक तो न्यायपालिका होती है जो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब क्या है, न्यायपालिका का भाग है। यानी सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। जैसे हम बताए थे पिछला, अभी इस वीडियो में शुरू में बताया कि सरकार 3 प्रकार के सरकार होते हैं, एक स्थानीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक कहाँ, केंद्र स्तर पर। लेकिन वो सरकार का अंग है, सरकार का पार्ट है वो, मतलब सरकार का स्वरूप है, वो सरकार का स्वरूप है। लेकिन हम कहेंगे कि सरकार के अंग कौन कौन है, सरकार में कौन कौन होते हैं। तो एक क्या है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। तो न्यायपालिका के बारे में बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। विधायिका होता है जो विधि बनाता है, यानी नियम बनाता है। जैसे विधानसभा जैसे 243 को जो सदस्य आप चुन के भेजेंगे बिहार विधानसभा में, तो वो क्या है, विधायिका है।
वो विधायिका का पार्ट है। वो विधि बनाएगा, बिहार के लिए नियम बनाएगा कि बिहार को कैसे हम बेहतर बनाएं, इसके लिए क्या करेगा, वो नियम बनाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विधायिका, विधायिका का अंग है कि नहीं। और कार्यपालिका कौन होता है, कार्यपालिका जो विधि बनाया जाता है विधानसभा में और उस विधि को लागू करवाता है, उसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का थोड़ा सा एरिया बड़ा होता है, जैसे कार्यपालिका में कौन कौन मूल रूप से कौन शामिल होते हैं, तो मूल रूप से कार्यपालिका का अंग होता है मंत्री लोग, मंत्री परिषद, है कि नहीं। जैसे जो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति कार्यपालिका का भी अंग हो सकता है और विधायिका का भी अंग हो सकता है। यानी जैसे मान लिया जाए कि नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार मान लीजिए कहीं से विधायक जीते हुए हैं, या हालांकि वो जीते हुए तो नहीं है, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तो जब सदन में बैठेंगे, है कि नहीं, तो उस सदन में बैठेंगे, यानी कि जो भी विधायक सदन में बैठेंगे तो वो विधायिका का अंग है। लेकिन कोई अगर उसी में से मंत्री, है कि नहीं, जो कोई मंत्री है, मान लिया जाए कि मंगल पांडे एक मंत्री है, तो मंगल पांडे अगर अपना जो उनके पास मंत्रालय मिला हुआ है, वो अगर मंत्रालय के ऑफिस में बैठेंगे तो कार्यपालिका का हिस्सा होंगे। यानी कि जो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, है कि नहीं, यानी जो मंत्री होते हैं वो विधायिका का भी पार्ट होते हैं और कार्यपालिका का भी पार्ट होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अब उस कार्यपालिका के अंतर्गत में इसे अब जितना भी डीएम है, एसपी है, ये फलाने जिला जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो सब कार्यपालिका के ही पार्ट है, लेकिन सब छोटे पार्ट हैं। कार्यपालिका के जो बड़े पार्ट होते हैं वो कौन है बताइए, मंत्री परिषद, है कि नहीं। यानी जो मंत्री हैं वो सब क्या हैं, जो जैसे बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं वो क्या है, बिहार के कार्यपालिका का पार्ट हैं। और उस कार्यपालिका का प्रमुख कौन है पता है, राज्यपाल है। हालांकि वो औपचारिक प्रमुख होते हैं, है कि नहीं। जो औपचारिक मतलब पूरा पावर उनके हाथ में नहीं होता है, पूरा पावर जो है मुख्यमंत्री के हाथ में होता है कि नहीं। लेकिन सारे काम किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से ही, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें काफ़ी समझ में आया होगा, है ना। तो धन्यवाद। और बाकी इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कर करके हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया आप उसको कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।